आज का ये वीडियो शायद आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज जानेंगे कि एमबीबीएस के अलावा हेल्थ केयर में और कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सीनियर सिटीजन हैं या एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बढ़ते स्क्रीन टाइम जैसे प्रॉब्लम की और जानेंगे इनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कनक सोनी, जिन्होंने सिर्फ आम लोगों का ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन में अपनी सर्विसेज दी हैं और कई बॉलीवुड हस्तियों का ट्रीटमेंट भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कन्वर्सेशन जिससे हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर फैमिली को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। रीनीट एग्जाम हो गया है। हाँ। शायद कुछ बच्चों का उतना अच्छा नहीं गया जितना पहले चले गया था। जी। कैरियर में उनके पास क्या ऑप्शन है? वहाँ बाबा रामदेव से आपकी मुलाकात होती है? They immediately they go into the trance. They connect themselves with the universal energy. आजकल एक चीज मैंने देखी है, कई नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ गए हैं। हाँ। कट क्लीजिंग के नाम से कुछ टॉनिक बना देते हैं, कभी कोई टैबलेट बना देते हैं। कि ये जो इस तरह के स्टार्टअप आ रहे प्रोडक्ट, क्या ये वास्तव में हेल्प भी कर पा रहे हैं या फिर एक गिमिक है? Health has become a big question mark and people are confused. They are not the physicians for health. They are the physician for disease. आप एक महीने साल भर का कुछ ऑनलाइन कोर्स करके या कहीं से 4 जगह से कुछ इंस्टाग्राम से यूट्यूब से सीख के आप डॉक्टर तो नहीं बन गए ना। नहीं, सही बात। आपको वो एक्सपीरियंस तो नहीं रहा जो मेरे पास हजारों पेशेंट्स पे जो हमने क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड ट्रायल किया है। बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के फैक्टर बहुत देखने को मिल रहे हैं। क्या ऐसी हैबिट्स या क्या ऐसी चीजें उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो इन चीजों से उबर सके? आपने राष्ट्रपति भवन में भी काम किया है और आपको राष्ट्रपति जी से भी मिलने का मौका मिला है। क्या लगता है कि आपको एआई भी इस फील्ड में यानी हेल्थ के केस ओवरटेक करेगा फ्यूचर में? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कनक सोनी है और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार और पतंजलि वेलनेस में हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो कि एक 5.5 साल का BNYS मेडिकल डिग्री कोर्स है। इट्स अ मेडिकल कॉलेज, सो आई लुक आफ्टर द कॉलेज एज वेल एज द हॉस्पिटल एज अ क्लिनिशियन। तो आप भी ऑलमोस्ट कोटा में उसी टाइम पढ़े हो जिस टाइम शायद मैंने कभी कोटा में पढ़ाई करी थी। तो उसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार नीट को लेके काफ़ी परेशान रहे हैं जी। तो पहले उन्हीं बच्चों को लेते हैं। रीनीट एग्ज़ाम हो गया है। हाँ। अभी रिसेंटली, मगर शायद कुछ बच्चों का उतना अच्छा नहीं गया जितना पहले चले गया था। जी। और हर बार की तरह बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि कैरियर में उनके पास क्या ऑप्शन है। तो आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं, आपका जो नीट का तैयारी का जो दौर था और उसके बाद आपने क्या डिसीजन लिया और किस तरह से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे? जी बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा मेरी कॉलेज स्कूल लाइफ से। मेरा स्कूल यहाँ मॉडर्न स्कूल कोटा में मैं पढ़ा था। अच्छा। और उसके बाद स्कूल में मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। अच्छा। बट आई वॉज इन टू ऑल द एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भी था मैं और कल्चरल्स में। आई यूज टू एन्जॉय द स्कूल लाइफ। तो स्कूल लाइफ में फिर वो एक मोड आता है 11th में जब आपको सब्जेक्ट लेना होता है 10th बोर्ड के बाद। तो 10th बोर्ड में मेरे एवरेज ही परसेंटेज थे, 60s में थे। तो बस वही था कि घर में तो क्योंकि पिताश्री डॉक्टर हैं तो सबकी चॉइस रहती है कि डॉक्टर ही बनना है बाय डिफॉल्ट। हम 5-6 दोस्त थे, एलन ज्वाइन किए और उसके बाद जो है अच्छा था, मतलब अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे भी काफ़ी हार्ड वर्किंग, एलन का माहौल भी बहुत अच्छा है कोटा में, तो नो डाउट बेस्ट है। तो अच्छा पढ़ने की मेहनत कर रहे थे, बट फिर भी जो है नंबर उतने नहीं आ पाते थे जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं टेस्ट वगैरह में। तो फिर भी टॉप कभी 300-400 में भी रैंक आई, थाउजेंड्स में रहते हैं बच्चे टेस्ट। आई थिंक आपके टाइम तो नीट तो नहीं होता होगा उस टाइम, शायद RPMT। हाँ, और उस टाइम PMT, AIPMT करके कुछ होता था। ऑल इंडिया PMT होता था, RPMT राजस्थान PMT होता था, फिर प्राइवेट का अलग होता था, मणिपाल का अलग होता था। तो इस तरह से 5-6, डेंटल का अलग होता था प्राइवेट का। तो फिर फाइनली आपने कौन सी डिग्री करी? मैंने लगभग सारे एग्जाम्स दिए। Okay. एक साल जो एलन में पढ़ा 12th के बाद, तो उसके बाद लगभग सारे एग्जाम्स दिए। और जो है गवर्नमेंट में मुझे ये तो नहीं मिल पाया MBBS की सीट। Okay. है ना, डेंटल एक आध जगह कहीं पीछे रैंक में मिल रहा था। और उसके बाद फिर लगभग प्राइवेट में तो सब में हो ही जाता है, हो ही गया था, प्राइवेट कॉलेजेस तो मिल ही रहे थे। तो उसके बाद फिर जो है हम ऊटी गए, वहाँ पे हम नेचुरोपैथी जो हॉस्पिटल था, योगा नेचुरोपैथी, वहाँ डॉक्टर वर्मा करके उस टाइम थे CMO एंड प्रिंसिपल। तो उनसे मिले और हमने वहाँ पे जो है एक दिन की थेरेपी उन्होंने कराई। मतलब
लाइफ में फर्स्ट टाइम मैजिक क्या होता है वो देखा। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा बताया नेचुरोपैथी, डाइट, फास्टिंग के बारे में, जो वहाँ के सीएमओ सर थे। और बेसिकली आयुष जो है हमारे भारत में, भारतीय चिकित्सा हाँ। पद्धति में, तो इसमें टोटल 5 डिग्री हुआ करती थी, अभी 6 हो गई। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। आयुष मतलब होता है आयुर्वेद, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन, जो हम आयुर्वेद में सर्जरी और मेडिसिन, पंचकर्म सब आ जाता है। ठीक है। इसके बाद योग, नेचुरोपैथी। उसके बाद यूनानी, ये अरेबिक है बट काफ़ी कॉमन है, हिजाम वगैरह जिसमें आता है। अच्छा अच्छा। ये ज़्यादा करके इस मीन्स बैंगलोर में इसका एक इंस्टीट्यूट है, कुछ जगह है इसके, अलीगढ़ AMU में है। ठीक है ना। इसके बाद हो गया अपना सिद्धा। सिद्धा इज तमिलियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके। और सोवारिप्का, तिब्बतन चाइनीज भी इसमें टच है। और होम्योपैथी। अब जो है नीट के थ्रू भी सिलेक्शन होने लगा है। ओके। जैसे अभी हमारे BNYS के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैसूर में है, चेन्नई में है, राजस्थान में लगभग 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये कॉलेजेस नीट के थ्रू भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। और प्राइवेट कॉलेजेस के अपने एग्जाम्स होते हैं, अपने टेस्ट्स होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, और फिर वो परसेंटेज बेसिस पे प्राइवेट कॉलेजेस भी लेते हैं। लगभग अभी 102 कॉलेजेस BNYS के भारत में हैं। बहुत बढ़िया। और आयुर्वेद से ज़्यादा पॉपुलरिटी अभी आयुर्वेद के कंपेयर करें तो यूनानी, सिद्धा, सोवारिप्का से भी ज़्यादा जो है इसके कॉलेजेस की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। बिकॉज डिमांड मार्केट में इंटरनेशनली जो है वेलनेस में खास करके योगा, नेचुरोपैथी की काफ़ी है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक थेरेपीज एंड इट्स अ लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम। बिल्कुल जी सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि आप बता रहे हो आप अभी पतंजलि में हो जी, योगपीठ में हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार। तो वहाँ बाबा रामदेव से आपकी मुलाकात होती है? जी जी, आप तो रेगुलर उनसे मिलते होंगे। बिल्कुल। तो कैसा वो एक्सपीरियंस है? जी, तो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए मैं बिल्कुल उनके साथ अभी 8 साल हो गए लगभग मुझे, 2018 से मैं साथ में उनके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं उनसे रोज, दिन प्रतिदिन। हम पेशेंट्स को कैसे और अच्छा इम्प्रूव करें, कैसे क्योर करें, हील करें, ये सारी विधाएं हैं, क्योंकि उनको इंडियन नॉलेज सिस्टम का महान, मतलब ही इज़ वेरी ग्रेट एंड उनका ऑरा भी इतना स्ट्रांग है। और एक रहता है ये जो इस तरह से ईश्वरीय पुरुष होते हैं, कुछ कम ही है इस पृथ्वी पे, और मैं मानता हूँ उनमें से एक हैं, क्योंकि उनके साथ 8 साल रहे हैं। तो एक हमने फील किया है द नॉलेज ही हैज़, इट्स कंप्लीट। तो डेफिनेटली जो है उनके कारण ही भारतवर्ष में योग का पुनर्जन्म हुआ है। घर घर तक टीवी के माध्यम से उन्होंने योग पहुंचाया है। और फिर उसके बाद भारत सरकार ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंटरनेशनल योगा डे करके जो है अपने पूरे वर्ल्ड में भी स्थापित किया है कि योगा, नेचुरोपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, इसका हर देश में, हर घर में इसका एक लाइफस्टाइल के रूप में उपयोग हो। तो ये तो है ही सही। और हम स्वामी जी का मेन उद्देश्य ये है कि हर घर में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के साथ सनातन शिक्षा पद्धति, जो एक सनातन धर्म, अपना सनातन हम कहते हैं। सनातन क्या है? इट्स एज ओल्ड एज, इसकी कोई हमें ईयर्स का मालूम नहीं है, बट इट इज़ वेरी ओल्ड, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। इट्स अ लाइफस्टाइल बेसिकली। इट्स अ वैदिक लाइफस्टाइल के हमारे ऋषि मुनीज, हम जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो कैसे नेचर के साथ समावेश करके हाउ दे यूज्ड टू लिव फॉर थाउजेंड्स ईयर्स विदाउट एनी डिसीज, एंड दे यूज्ड टू लिव अ वेरी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, कंटेंटेड, खुशनुमा जिंदगी। सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर का जो रोल आजकल हम लोगों की लाइफ में बढ़ गया है, चाहे वो रील हो, चाहे इवन मैं मेडिसिन या फिर एज ए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत इन्फ्लुएंसर आ गए, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए। किस तरह की कौन सी हैबिट्स आज के टाइम पे स्टूडेंट के लिए, इवन किसी भी एक जनरल पर्सन को 3 ऐसी हैबिट जो फॉलो करनी ही चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? और जरूरी नहीं 3 सर, कुछ ज्यादा भी हो तो। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साल में एक बार जो है आपको वेलनेस सेंटर, जहाँ पे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के द्वारा शरीर का, मन का, इमोशंस का शुद्धिकरण किया जाता है वहाँ। और आपको एक आइडियल लाइफस्टाइल, आपके अनुसार पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल रूटीन आपको बना के दिया जाता है। 6 महीने, साल भर आप इसको पालन करेंगे तो आप दिन प्रतिदिन आप हेल्दी होते रहेंगे। तो हमारा पतंजलि वेलनेस सेंटर भी यही काम करता है। आज हम पूरे भारत में 36-40 सेंटर हैं हमारे। सबसे बड़ा जो है वो हरिद्वार में है, NABH एक्रीडेटेड है, योगग्राम और निरामयम प्रीमियम, और जहां मैं हूँ पतंजलि वेलनेस हेडक्वार्टर्स हरिद्वार। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न था, लोग हेल्दी लोग भी आते हैं,
अब हेल्दी लोग क्यों आते हैं भाई, मैं खुद भी एडमिट हुआ था अभी पिछले लास्ट ईयर, है ना, मेरे पास कुछ मेडिकल लीव्स थी, तो जस्ट मैं एडमिट हुआ था जनरल फिजिकल डिटॉक्स एंड मेंटल वेलबीइंग के लिए। अच्छा, उस कॉलेज में आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं? हाँ, मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं पिछले 8 सालों से काम कर ही रहा हूँ। और तो आपको लीव मिली तो आपने उस लीव को यूटिलाइज ऐसे किया? मेडिकल लीव लेकर के कि भाई खुद के वेलबीइंग को तो ध्यान रखना है, हम दिन भर दूसरों के लिए तो हम काम करते ही हैं, पेशेंट्स के लिए हम 365 दिन रहते हैं अवेलेबल, 24 घंटे हम उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं, बट खुद की हेल्प का क्या, खुद को भूल जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने खुद इंटेंशनली हमारे प्रो वाइस चांसलर से लीव ली विद परमिशन और मैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में। 7 दिन 8 दिन के लिए मैंने वहाँ थेरेपी ली। तो खुद ही अपने जो है रूटीन बनाया और सुबह से रात तक पूरा डिटॉक्स, पूरा थेरेपीज लिया। तो मैं आपको शॉर्ट में उसका एक रूटीन बताना चाहूंगा और उससे मुझे क्या फायदा हुआ एज अ फिजिशियन, क्योंकि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो रहता है जो खुद का हो। तो बेसिकली जो है सुबह जो है उठकर जो है हमारे 4 बजे उठना रहता है। उठ के हमारा जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद उषा पान करते हैं, पानी वो आप रूम पे ही कर सकते हैं घर पे, हम तो सेम कैंपस में ही रहते हैं। उसके बाद आपने जो पानी पीने के बाद आपने थोड़ा वॉकिंग वगैरह की, फ्रेश हो लिए। षट कर्म का समय है सुबह। षट कर्म क्या होता है? क्लिनजिंग टेक्निक्स, जिससे आपकी बॉडी क्लेंस होती है। तो कॉमन जो षट कर्म हम वहाँ सबको देते भी हैं, मैंने लिया। सबसे पहले एनीमा, है ना, आधे से 1 लीटर पानी का एनीमा, तो गट क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, गैसेस, गंदगी। उसके बाद जलनेति, जलनेति पॉट होता है, इससे आप दोनों नाक के छेदों को, पूरे गंदगी जो नाक में जमा है, साइनसेस में है, वो क्लेंस होती है। जलनेति वेरी सिंपल टेक्निक, है ना। उसके बाद सूत्र नीति, रबर नीति बोलते हैं उसको, कैथेटर से करते हैं, तो इससे एंटी एलर्जिक इफेक्ट रहता है, नाक का और गले का पूरा क्लेंजिंग होता है, पूरा डीप क्लेंजिंग, है ना। और एंटी एलर्जिक भी है, साइनसेस भी क्लेंस होते हैं, म्यूकस के साथ सारी गंदगी निकलती है। ठीक है। तो इस तरह से आई वॉश होता है, हमारा त्रिफला का पानी रहता है, उससे आई वॉश कप रहते हैं, उससे आप आंखों को पूरा क्लेंस करते हैं, तो आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है, आंखों का इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज, इन सब से बचाव के लिए ना, आंखों को स्ट्रेंथन भी करता है त्रिफला, आंवला, हरडे, बहिड़ा का जो पानी है। तो इसके अलावा होता है कुंजल क्रिया, वमन धोती। तो वमन धोती में बैठ करके और आप 5 से 7 ग्लास जो है हल्का गुनगुना, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाला रहता है, वो पानी पीते हैं। और गैस्ट्रिक लेवाज बोलते हैं। तो फिर उसके बाद रिफ्लक्स आता है, वॉमिटिंग रिफ्लक्स। तो आप बेंड होकर के टंग को प्रेस करते हैं, तो पूरा स्टमक से आपका जितना पित्त है, एक्स्ट्रा एसिड है, म्यूकस है, गंदगी है, वो सारा क्लेंस हो जाता है। जो आपने मिर्च मसाला खाया है, तेल खाया है, जो चिपक गया था लेयर में, वो पूरा क्लेंस होता है। इसोफेगस भी क्लेंस हो जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, हम 5-7 दिन पूरा कराते हैं, सुबह 4 से 5। तो उससे बड़ा इनसे ही एक बहुत रिलीफ दिखने लग जाता है। जब आपका पेट, अपर गैस्ट्रिक क्लेंस हो गया, नाक, गला और ये लंग्स क्लेंस हो गए, है ना, आंतों में सफाई हो गई, बिल्कुल, तो पहली चीज तो हमें यही चाहिए रहती है। तो ये मैंने भी किया। उसके बाद फिर जो है मिट्टी पट्टी होती है पेट पे, आंखों पे, वो बहुत हीलिंग इफेक्ट रहता है। फिर एक काढ़ा वगैरह रहता है सुबह का, जिससे आपकी शोधन प्रक्रिया बढ़ती है, क्लेंजिंग, डिटॉक्स अपनी बॉडी से, लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, इंटेस्टाइनल डिटॉक्स, स्किन से पसीना आना, सर्वकल्प, कायकल्प का क्वाथ, वो लिया। उसके बाद जो है अपना जो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह लेकर के फिर थेरेपी स्टार्ट हो जाती है सुबह 8 साढ़े 8 बजे से। तो थेरेपीज में फिर अपना शिरोधारा रहती है, एक थेरेपी जो पूरे अपने हेड को रिलैक्स करती है, माइंड को रिलैक्स करती है ना। बहुत सूदिंग थेरेपी है। ये सब अलग अलग दिन पे होती होंगी? ये सुबह से शाम तक भी होती है, एक दिन का बता रहा हूँ मैं। दिन का ये? हाँ, सुबह आपका शिरोधारा हुआ, फिर फुल बॉडी जो है मसाज हुआ, पूरे शरीर का, हाथ पैर का, चेहरे का। उसके बाद स्टीम बाथ हुआ। उसके बाद आपके कमर में पोटली हुई, कमर गर्दन में थोड़ा पेन नहीं हो जाता उसके लिए, घुटने में थोड़ी पोटली हुई, रेजुविनेशन, काफ का मसाज हुआ सेकेंड हाफ में, पेट का गरम ठंडा सेक हुआ, लिवर पैनक्रियास का, है ना। उसके बाद फिर लपेट बांधी गई, आंखों का अक्षितर्पण हुआ, आंखों को क्लेंजिंग के लिए, कर्ण के लिए कर्ण पूरण हुआ, नाक के लिए नस्य हुआ, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे लगभग हमारे पास 1000 से ज़्यादा डिफरेंट छोटी छोटी थेरेपी है, हर बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए, जो सुबह से शाम तक भी एक रूटीन बना के दिया जाता है। डॉक्टर्स हम लोग बनाते हैं, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी योगा के डॉक्टर्स। तो वो रूटीन एक इंटीग्रेटेड, और साथ में डाइट का रूटीन भी रहता है आपका। अच्छा।
तो जैसे हमने जो लिखा, जो मैं था वो मैंने भी खुद फास्ट किया इनिशियली, डे 1 से मैंने फ्रूट डाइट पे रहा मैं, तरबूज है और थोड़ा सा सैलेड और स्प्राउट्स इस तरह से करके, फिर 2-3 दिन पूरा लिक्विड पे सूप और अपना लेमन हनी वाटर और सौंफ का पानी, इस तरह से पूरा 7 दिन पूरा ये किया। बीच में कोलोन थेरेपी किया, आंतों की सफाई के लिए एक अमेजिंग है कोलन हाइड्रोथेरेपी। तो उसमें पूरी आंत से जितना मल है, गंदगी है, गैसेस है, पूरे पार्टिकल्स हैं, पूरी आंत 40-45 मिनट्स में पूरी क्लेंस हो जाती है। अच्छा। तो तीसरे चौथे दिन मैंने वो भी किया था एक सेकंड हाफ में। तो इस प्रकार से पूरा एक रूटीन रहता है, 7 दिन ऐसा प्लान करते हैं एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के लिए, कि वो पूरा इंटेस्टाइन, पूरा आपका लिवर, किडनीज, आपका स्किन, हर चैनल से आपके लंग्स, सबसे पूरा जितनी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं जो एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन से, खाने पीने, गलत लाइफस्टाइल से आए हैं, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में, चर्बी, ये सारी चीजें गल के घुल के बिल्कुल शरीर से निकले। मैं सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि आजकल एक चीज मैंने देखी है, कई नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ गए हैं, हाँ, जो खासकर टारगेट करते हैं हमारे जैसे एज ग्रुप को, जो 30 से 40 के बीच में होते हैं। गट क्लीजिंग के नाम से कुछ टॉनिक बना देते हैं, कभी कोई टैबलेट बना देते हैं कि ये टैबलेट खाने से आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, ये खाने से आप ऐसे 7 दिन या 15 दिन लेंगे, यानी काइंड ऑफ पहले तो कायम चूर्ण हुआ करता था, हम जानते थे। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही कुछ ऐसा कुछ वापस, क्योंकि ऐसे मैंने प्रोडक्ट एक बार ट्राई भी करे तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो काइंड ऑफ कायम चूर्ण है क्योंकि वो सबसे पहले यही टारगेट करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो कायम चूर्ण खा के तो कभी किसी को नहीं हुआ है। तो ये जो इस तरह के स्टार्टअप आ रहे प्रोडक्ट, क्या ये वास्तव में हेल्प भी कर पा रहे हैं या फिर एक गिमिक है? तो इसको मैं आपके पिछले क्वेश्चन जो स्टार्टअप के साथ साथ जो इन्फ्लुएंस है, दोनों को कंबाइन करके मैं आंसर देता हूं। भी रह गया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आजकल हेल्थ हैज बिकम अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड। उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है या उनको पता नहीं है, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स जो MBBS MD DM उन्होंने अपना एक मॉडर्न पढ़ाई करी है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन या जो इंटरनेशनली है, तो उन्होंने अपना सर्जरी पढ़ी है, मेडिसिन पढ़ी है, बेसिक मेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी सब पढ़ा है, बट उनके सिलेबस में भी फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में नहीं है, या नेचुरल वे ऑफ हीलिंग या योग के बारे में इतना नहीं है अभी तक। अब तो ऐड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज ये है कि दे आर नॉट द फिजिशियंस फॉर हेल्थ, कीप यू हेल्दी, दे आर द फिजिशियन फॉर डिसीज। आपको बीमारी है, आप मेरे पास आए, ENT की प्रॉब्लम है, ENT फिजिशियन के पास आए, स्किन के है, डर्मेट के पास आए, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट के पास आए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गट प्रॉब्लम के लिए आए, उन्होंने आपको डायग्नोस किया, सारे टेस्ट वेस्ट कराए, उसके बाद आपको दवा लिख दी, भैया आप ये लो, थोड़ा बहुत खाने पीने का या थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, बस इतना ही। सो हियर दिस इज द नीच ऑफ अवर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, योगा एंड नेचुरोपैथी, BNYS MD, कि हम जो है आपके साथ आपके लाइफ टाइम काम करते हैं, आपकी बॉडी के अनुसार आपके रूटीन पे। सो बेसिकली जो है, आप मानो कि जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर, आजकल जैसे चाइना का भी एग्जांपल लें आप, चाइना हैज़ बेंड, गवर्नमेंट हैज़ बेंड, जब तक आपके पास मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री या और भी उन्होंने सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग और कॉमर्स में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है, जब तक आपके पास क्लिनिकल डिग्री नहीं हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कोई 1 महीने 2 महीने साल भर डिप्लोमा करके आप उसके एक्सपर्ट क्लिनिशियन नहीं बन जाते हैं। बात तो सब करते हैं, पूरी दुनिया कुछ ना कुछ, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ हेल्दी बता देगा, भाई ये चूरन खा ले, अमलतास खा ले, पेट साफ हो जाएगा, पर उसको पता नहीं कितना खाना है, कैसे खाना है, इसका क्या यूज है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, ये आपको उसको नहीं पता, उसको बस पता है हाँ बस मेरे को पता, तू भी खा ले, है ना। तो इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केट में काफी हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को ये नॉर्म्स बनाने चाहिए, जिनके पास, अब हमने 5.5 साल की डिग्री करी, मैंने खुद, जो हम BNYS करते हैं 3 साल की MD करते हैं, PhD में भी 3 से 5-7 साल लग जाते हैं, उसके बाद हम DSc करते हैं, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, या फिर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर रहे हैं, तो लगभग 10-15-20 साल का जो आपका क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद एकेडमिक, उसके बाद एडमिन, इतना जो एक्सपीरियंस है, आप कोई कैसे आप 1 महीने साल भर का कुछ ऑनलाइन कोर्स करके या कहीं से 4 जगह से कुछ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से सीख के आप डॉक्टर तो नहीं बन गए ना। नहीं, सही बात। आपको वो एक्सपीरियंस तो नहीं रहा जो मेरे पास हजारों पेशेंट्स पे जो हमने क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड ट्रायल किया है, उन पे इम्प्लीमेंट करके उनका फीडबैक लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी देयर साइकोलॉजी के अनुसार, तो वो मेरा पास एक्सपीरियंस है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो मुझे लगता है कि
गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतवासियों को और विश्ववासियों को, हमारे भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ कोई बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग गिमिक, मेरे इतने लोग ठीक हुए, मैंने ये किया वो किया, सिर्फ उनकी बातों में ना आकर के यू शुड चेक देयर एविडेंसेस, चेक देयर रिसर्च पेपर्स, चेक देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहाँ से वो पढ़ाई किए, क्या 5.5 साल की डिग्री की है, क्या 3 साल का MD किया है, कितना उनका लोगों के साथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है। सर छोटी उम्र में ज़्यादातर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, बच्चों को डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, या फिर किसी भी फील्ड में है तो तैयारी तो कर ही रहे हैं। और आजकल की तैयारी और पहले की तैयारी का जो एक मेंटल लेवल हुआ करता था उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। बहुत इन्फ्लुएंसर भी हैं, कभी मोटिवेट भी बहुत जल्दी कर देते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेस भी कर देते हैं। तो बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के फैक्टर बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी हैबिट्स या क्या ऐसी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो इन चीज़ों से उबर सकते हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल कॉमन प्रॉब्लम बन गए, राइट फ्रॉम द अर्ली एज। और जो बच्चे कोचिंग्स में जा रहे हैं बेसिकली फॉर कंपटीशन की, जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन की भावना है, उसमें हल्का सा भी इफ़ एंड बट होता है, मेंटली उनको नींद नहीं आती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं एंजाइटी की तरफ या डिप्रेशन की तरफ, सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि प्रॉपर एजुकेशन रिगार्डिंग द माइंड हम लोग अपने पतंजलि वेलनेस में और अपने योग के माध्यम से भी हम उसको डिलीवर करते हैं कि हाउ टू, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने मन को स्वच्छ रखना, उसको हैप्पी और कंटेंटेड रखना, बैलेंस रखना। पूरा योग का एक मेडिटेशन का, प्राणायाम का एक मेन एम और मोटो यही है कि आपका माइंड बैलेंस में रहे। मन आपका जब बैलेंस में, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं बताऊं तो 3-4 टेक्निक्स हैं जो अपने योग में है और जो रेगुलर में स्टूडेंट्स जो हैं फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका माइंड कूल, काम, रिलैक्स, बैलेंस रहे। तो सबसे पहले तो टाइम पे सोने की एक हैबिट। ओके। सबसे ज़्यादा आजकल ये हो गया है कि सब लोग 12, 1, 2, 3, 4 बजे सोने का एक धीरे धीरे रूटीन बन रहा है। तो आइडियली जो अपना स्लीप साइकिल होता है ना, तो रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, ओके, 10 बजे सोना इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को या जिसको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह से मेंटल इलनेसेस के या साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हो, कि टाइम पे सोने का अपना रूटीन फिक्स कर लो। सेकेंड थिंग इज मेंटल हाइजीन में जो हम कहेंगे कि अननेसेसरी कंटेंट देखना, अननेसेसरी चीज़ें देखना, फ़ोन में रील्स देखना, तो उसको भी खुद से कॉन्शियसनेस से स्टूडेंट्स को कम करना चाहिए। क्या होता है, अब एक ब्लू लेयर रेडिएशन है और आजकल बहुत एग्रेसिव कंटेंट, बहुत एक्सट्रीम कंटेंट आ रहा है, परोसा जा रहा है, बिल्कुल। और इतनी मार्केटिंग वाली चीज़ें आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन को काफ़ी अलर्ट, एग्जर्ट और स्टिमुलेट करती हैं। और स्क्रीन का ब्लू रे रेडिएशन तो है ही सही, तो ये माइंड को बहुत हाइपर एक्टिव फॉर्म में करता है, जिससे माइंड मीन्स कूल, काम नहीं रह पाता, इट इज़ ऑलवेज एजिटेटेड। तीसरा जो है मेडिटेशन या प्राणायाम की प्रैक्टिस। तो ये फिजिकल, मेंटल, अब इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें आधा घंटा तो कर ही लेना चाहिए। एज सिंपल एज स्टूडेंट हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी रोप ली, स्किपिंग कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, है ना, और उसके बाद प्राणायाम में क्या कर सकते हैं, और ये सब भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये सारी चीज अवेलेबल है। आप स्वामी जी के वीडियोस देखें, बच्चे देखते हैं, उससे बेटर है कि ये भी सब चीजें। और उसके बाद कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओमकार, भ्रामरी, उज्जयी, ये प्राणायाम भी अगर हमने बेसिक कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी भी किया ना, तब भी माइंड की फ्रीक्वेंसीज जो है वो अपनी बैलेंस रहती है। बिल्कुल। जैसे एलन में मैंने सेशन लिया था अभी, राजेश माहेश्वरी सर ने बुलाया था, तो वहाँ पे रेगुलर बच्चों को ये सारी ट्रेनिंग डिलीवर की जा रही है विद योगा नेचुरोपैथी प्रोफेशनल्स। ऐसे 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 अपना टाइम मैनेज करें। स्ट्रेस तो रहेगा, है ना, बट उसको मैनेज करना, और मन से आप हेल्दी हो के आप उसको स्ट्रेस को मैनेज करके यू स्ट्रेस की तरह, वो मोटिवेशन की तरह काम में ले रहे हो, और आप अपनी पढ़ाई जितनी हो पा रही है कर रहे हो अच्छे से, टेस्ट में भी अच्छा ऑप्टिमल प्रोग्रेस कर रहे हो, धीरे 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 आपको अच्छा सक्सेस के पाथ की तरफ आप अग्रसर हैं। सर इस फील्ड में आपने बहुत अलग अलग जगहों पे काम किया होगा, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस लिए होंगे। मैंने आपकी सब प्रोफाइल में देखा था, आपने राष्ट्रपति भवन में भी काम किया है और आपको राष्ट्रपति जी से भी मिलने का मौका मिला है, तो थोड़ा उस बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। तो एक लाइफ में जो कहते हैं ना, एक सुप्रीम एक्सपीरियंस,
भारत का जो एकदम क्रीमी लेयर है उनसे मिलने का, उनको ट्रीट करने का एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस जो रेयर किसी को मिल पाता है। तो मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, ईश्वर की कृपा रही है कि वहाँ पे मैं राष्ट्रपति भवन में सेलेक्ट हुआ। मैं एमडी के बाद 1 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एसडीएम जो हमारा कॉलेज है उसी में, मेडिकल कॉलेज वहीं पे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और बहुत स्ट्रेनस इंटरव्यू हुआ। फाइनल स्टेज पे मैं पहुंचा 3 डॉक्टर्स में से। तो राष्ट्रपति भवन की जो टीम है वहाँ पे सीनियर्स की, उन्होंने फिर मुझे सेलेक्ट किया। तो वहाँ पे एक आयुष वेलनेस क्लिनिक करके एक मॉडल क्लिनिक बनाई है इंटीग्रेटिव मेडिसिन की, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल डिज़ाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, रन होती है वो राष्ट्रपति भवन के कैंपस के अंदर। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, तो वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे, टॉप लेवल पे भारत के राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के साथ कैसे काम कर रहा है और कैसे यहाँ से एक एग्जाम्पल दे करके पूरे इंडिया में और पूरे भारत में इसको फैलाया जाए, भारतीय चिकित्सा पद्धति को। तो इस मॉडल से उसको बनाया गया था। तो वहाँ पे मैं एज ए कंसल्टेंट डॉक्टर एट द राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट एस्टेट सेलेक्ट हुआ और 2017 में। तो फिर मैं उस टाइम ज्वाइन किया था, तो प्रणव दा थे हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। तो थोड़े टाइम वो रहे, फिर आदरणीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति 25 जुलाई 2017 में ज्वाइन किए थे। मैं उसी वक्त वहीं पे ही था, तो उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मीन्स और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मोस्ट पीएमओ है और राष्ट्रपति भवन के जितने आईएएस ऑफिशियल्स हैं, सबसे एक मुलाकात का मौका मिला, उनको ट्रीटमेंट देने का एक छोटा सा मौका मिला और कैसे हम इसको डिलीवर करें आयुष सिस्टम को, नेचुरोपैथी योग को, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो छोटी छोटी से लेके थोड़ी बड़ी मीडियम प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट हेल्प मिली। तो इवन जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो आपने सब अच्छे से करीबी से इवन मोदी जी से भी पहली मुलाकात, मतलब वो एट होम रिसेप्शन होता है जो 15 अभी अगस्त जस्ट ये पूछने वाला था कि कभी तो आए होंगे आपके साथ। एट होम रिसेप्शन होता है, तो उसमें हम जो राष्ट्रपति भवन के आयुष वेलनेस क्लिनिक के फिजिशियंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको बुलाया जाता है। तो मैं भी गया था। तो उस वक्त मोदी जी से भी पहली बार एक इंटरेक्शन फेस टू फेस हुआ और कई लगभग सारा जो अपना टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी और अपना मिनिस्ट्रियल है कोर कमेटी, सबसे मुलाकात तो हुई वहाँ पे। और कैसा लगा इन लोगों से इंटरेक्ट करके? क्योंकि देखो जनरल लाइफ में ऐसे एक हम इनको टीवी में देखते हैं, जी। आपने ना पर्सनली देखा, किस तरह का एक्सपीरियंस था सर? देखिए, इंसान तो सब हमारी तरह होता है। हम सोचते हैं कि ऊंचे लेवल पे, ऊंचे पद पे हैं, तो कोई अलग सुपर ह्यूमन नहीं, इंसान तो सब इंसान की तरह ही होते हैं, हम आप जैसे ही होते हैं। बट हाँ, नॉलेज बेस एक्सपीरियंस दैट डिफर्स, है ना। तो इनसे मिलके लगा कि एक जो जज्बा है, जुनून है, जो हम नॉर्मल इंसान में हमारे अंदर थोड़ी कमी होती है, उस लेवल पे इंसानों में मोदी जी को देखा, राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी को देखा, द्रौपदी मुर्मू जी से बाद में एक बार मुलाकात हुई थी, हमारे निरामे में रुके थे। तो एक विजन होता है कि कैसे हम अपने भारत के लिए, देशवासियों के लिए कुछ बेटर कर पाएँ, कल्याण कर पाएँ। इन सभी की लाइफस्टाइल में योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दे डू मेडिटेशन 15-20 मिनट, 10 मिनट, जब जहाँ मौका मिल रहा है। ट्रैवल कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जी को देखिए आप, कई बार हमने उनके साथ ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 मिनट में ही गोज इनटू डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। साथ में वो आपके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बार हेलीकॉप्टर में भी उनके साथ बैठा हूँ, एक बार गाड़ी में बैठे हैं, एंड दे इमीडिएटली दे गो इनटू द ट्रांस, दे कनेक्ट देमसेल्फ विद द यूनिवर्सल एनर्जी, एंड उसके कारण दे माइंड इज ऑलवेज जॉली। नेचर उनका हमेशा खुशनुमा, बहुत खुशनुमा, है ना। और वो रियलिटी में भी हम सोचे कि बाहर कुछ दिखा रहे हैं, चलो पब्लिक प्रोफाइल के लिए ऑब्जर्वेशन है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्रोफाइल के लिए एक दिखा रहे हैं, एक अंदर से कुछ और है। बट मैंने ये देखा जैसा वो दिखा रहे हैं वैसे ही वो हैं भी एक्चुअल में, रियल में, कि इतने ही अच्छा नेचर है उनका, इतना ही पॉजिटिव है। अलग ही मिलती होगी ना सर इस फील्ड में पास बने रहने का, वो आपको ऑरा ही काफी होता है कि आपको एनर्जाइज करने के लिए। इंस्पिरेशन तो सेकेंडरी आती है। जी सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा जी, जिस तरह से आजकल एआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, नो डाउट एआई हेल्पफुल भी है कई मैनर्स में जी, क्या लगता है कि आपको एआई भी इस फील्ड में, यानी हेल्थ के केस में, बिल्कुल क्या ओवरटेक करेगा फ्यूचर में? 100% करना ही है। देखिए, आजकल जो अभी हम मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, एआई हम देख रहे हैं धीरे धीरे हर तरह से, क्योंकि हर इंसान अपना एक डेटा, अपना माइंड उसमें डाल रहा है। नेचुरोपैथी में भी हम ला रहे हैं इसे। हाँ बिल्कुल, हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, पेशेंट मैनेजमेंट, उनका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का हमारा है, पूरा
पूरे इंटरनेशनल सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन पतंजलि का है। 500 डॉक्टर्स 24/7 365 डेज पूरे वर्ल्ड के लोग कॉल करते हैं। ओके। और वो अपना हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, उनके बारे में नेचुरली योग क्या करना है, प्राणायाम क्या करना है, मेडिटेशन क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं घर पे। तो उसमें भी हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेशन का यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है, दैट इज़ द नीड, क्योंकि जितना फास्ट, जितने ज़्यादा लोगों का हम भला कर सकते हैं कम समय में, वो हम करना चाहेंगे और बहुत प्रिसीजन के साथ। बिल्कुल भाई एआई का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक पेशेंट को जो है उसका 100% जाना, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी क्वालिटी ऑफ फूड, उसका स्लीप साइकिल, उसका पास्ट हिस्ट्री, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी मेडिसिन हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, मेरे को शॉर्ट में उसका पूरा जिस्ट मिल गया। और फिजिकल एग्जामिनेशन उसने किया है, ब्लड टेस्ट किया है, स्मार्ट वॉच का डेटा मेरे पास आ गया, उसका इंसुलिन सेंसर लगा हुआ है, अपना ग्लूकोज का सेंसर लगा हुआ है, उससे मेरे पास उसकी पूरी प्रोफाइल आ गई। 6 महीने में उसका ब्लड ग्लूकोज कितना वेरी किया, क्या खा के कितना बढ़ा। तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल हमारे लिए, इट्स मेकिंग अस मोर स्मार्टर बेसिकली। हमारे हाथ में हम कैसे यूज करें उसको, कैसे हम करें। तो डेफिनेटली हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं पतंजलि में भी, और पर्सनल लेवल पे भी मैं बहुत इसमें टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे पाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके जी। ये जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताऊं, आपको शायद फील भी होगा, कभी बारिश भी हुई, कभी हम छतरियों के नीचे गए, फिर हम गार्डन में, धूप भी आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने तीनों सीजन हमने इस इंटरव्यू में देखा। और हम सोच रहे थे इसे एक छोटा सा पार्ट रखेंगे, और ये बातें जब लिख लिया, आपका पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस लिख लिया, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप रहे, आप देश के पीएम के साथ रहे हैं, राष्ट्रपति जी के साथ रहे हैं, तो आपने वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करे ना, उनके बारे में थोड़ा जानने को मिला। फाइनली इस वीडियो को एथलीट बच्चे, मेरी जैसी एज ग्रुप के सीनियर सिटीजन, या फिर बहुत ऐसे जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप फाइनली क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर ऐसी कुछ हैबिट्स या कुछ चीज़ों को अगर वो फॉलो करें तो उनकी लाइफ एक सुगम हो जाए। जी, तो देखिए आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलोइंग एन आइडियल लाइफस्टाइल। आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रीली उसको डिज़ाइन करें, प्लान करें। जो बचपन में हम नहीं टाइम टेबल बनाते थे, हाँ बिल्कुल, है ना, स्कूल टाइम में हम रात से सुबह का टाइम टेबल बनाते थे, तो वैसा एक टाइम टेबल हम सबकी लाइफ में होना चाहिए, खाने पीने का भी और हमारे एक रूटीन का भी। और उसमें कुछ चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। भाई मेरा सुबह आधा घंटा है योग प्राणायाम के लिए, वो मैं फिक्स करूँ, भले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी, दैट इज माई। एंड शाम का मेरा 10 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन के लिए, मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, वो मेरा टाइम फिक्स्ड है ना। और मेरे खाने का रूटीन, मतलब मुझे, मेरी चॉइस होनी चाहिए सबसे पहले कि खाना खा रहा हूँ यार, मैं कुछ भी अटरम सटरम शरीर में डालूं ही नहीं। कभी कभार रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कर लो, घूम रहे हैं, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो वो डिजॉल्व कर लेती है। बट आइडियली रेगुलर बेसिस पे, एक डेली रूटीन में हमारी फूड चॉइसेस हमारे बॉडी के अनुसार होना चाहिए, कि सिर्फ टेस्ट या सिर्फ, यानी यहाँ से कंट्रोल होनी चाहिए चीजें। मेंटल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर आपने अपने रूटीन को, अपने एग्रेशन को, अपने अननेसेसरी थॉट्स को कंट्रोल किया, मैनेज किया, है ना, और एक अच्छी आइडियल लाइफस्टाइल जी, जिसमें आप दिन प्रतिदिन फिजिकली मेंटली हेल्दी होते जा रहे हो, है ना, तो आप अपने एक हेल्थ को एक एग्जाम्पल सेट करोगे दुनिया के लिए, आस पड़ोस के लिए, घर वालों के लिए, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, और वर्ल्ड के लिए भी, और अपने फील्ड में भी आप 100% अच्छा करके दिखाओगे, डे बाय डे बेटर करके, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। सो balance is everything in life. Try to keep yourself balanced. That is the most important message. Thank you. Okay, thank you so much sir. Thank you sir. बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये इतने समय गुजारने में, नहीं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे भी। अच्छा मुझे तो बहुत मिला है, बाकी आप मेरे मन के लिए कह रहे हो तो मुझे पता नहीं, मगर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और मैं पूरा ट्राई करूंगा, आपने जिस तरह से बताया ना कि अब बीमार होने का वेट नहीं करना है भाई। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो, इसके लिए आपको रेगुलर, जैसे सर ने बताया कि पतंजलि योगपीठ सेंटर पे आप जाकर एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, और आप 3-4 दिन के लिए, 7 दिन के, जैसे आपको सूटेबल हो समय मिले करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने थेरेपीज मुझे बताई, एक दिन में वो सब हो रही हैं, तो मुझे तो सुन के बड़ा एक्साइटिंग सा लगा। तो मैं जरूर ट्राई करूंगा सर जी, और वो एक्सपीरियंस भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो पूरा अपने वीडियो पे शेयर भी करके दिखाऊं। तो सर थैंक यू सो मच अगेन। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।